नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में जब से दो हाई प्रोफाइल सीट्स यानी कि मैनपुरी और रामपुर में चुनाव का ऐलान हुआ है, तब से ही मानो यूपी में सियासी जंग सी छिड़ गई है। हर ओर इन्हीं दोनों सीटों पर चुनाव की चर्चा है, क्योंकि रामपुर आजम खान की सीट है जहां उनकी विधायकी रद्द होने के बाद चुनाव होने वाले हैं, और मैनपुरी नेताजी की, जो उनके जाने के बाद खाली हुई है। ऐसे में अगर सबसे ज्यादा कोई सीट चर्चा बटोर रही है तो वो है मैनपुरी की सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। ये वो सीट है जिसे समाजवादी पार्टी का अभेद किला कहा जाता है। इस सीट पर सभी कयास लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव किससे चुनाव लड़ाएंगे। कभी तेज प्रताप यादव तो कभी कोई और। कयासों का बाजार गर्म था, लेकिन अखिलेश यादव ने यहां से नेताजी की बहू और अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़वाने का ऐलान करते हुए उन्हें मैनपुरी से मैदान में उतार दिया, जिसके बाद सभी की नजरें बीजेपी पर टिकी हुई हैं कि आखिर बीजेपी की तरफ से कौन होगा जो डिंपल को टक्कर देने उतरेगा। इसी बीच हमेशा की तरह अखिलेश यादव पर हमलावर रहने वाले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर इस चुनाव को लेकर निशाना साधा है, जहां एक के बाद एक उन्होंने 2 ट्वीट्स किए और एक ट्वीट को पिन तक कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने पहला ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने न सिर्फ डिंपल पर निशाना साधा, बल्कि आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव की भी याद दिला डाली। केशव प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सपा में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव तो श्री धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव तो श्रीमती डिंपल यादव जी लड़ेंगी। सपा को परिवार के बाहर से नहीं मिल रहे हैं प्रत्याशी। जाहिर सी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर परिवार वालों को टिकट देने का यानी कि परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाते रहे। और जब से सपा की ओर से डिंपल के मैनपुरी से चुनाव लड़ने की घोषणा हुई है, तब से ही उनके ट्विटर वाले हमले और भी ज्यादा तीखे हो गए हैं। वहीं ऐसा नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया और वो शांत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट करते हुए उसे पिन भी कर डाला, और इस ट्वीट में उन्होंने न सिर्फ नेताजी मुलायम सिंह यादव को नमन किया, बल्कि एक के बाद एक फिर से डिंपल को टिकट देने पर निशाना साधा। केशव ने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि सपा का न वर्तमान न भविष्य, मुलायम सिंह यादव जी को नमन, मैनपुरी में खिलेगा कमल। सपा मतलब अखिलेश यादव, श्रीमती डिंपल यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, #मैनपुरी कमल का फूल। यानी सीधे तौर पर पहले तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के वर्चस्व को लेकर हमला किया, जिसके बाद में उन्होंने नेताजी को नमन किया और आखिरकार ये कह डाला कि मैनपुरी, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां कमल खिलाने की बात कर दी। और आखिरी लाइन में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव और डिंपल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक बता डाला। अब देखना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य के हर हमले का जवाब देने वाले अखिलेश यादव डिप्टी सीएम के इस बयान पर क्या कुछ कहते हैं, क्या पलटवार करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि मैनपुरी से अब जब डिंपल यादव के नाम का ऐलान सपा की ओर से कर दिया गया है, तो बीजेपी की ओर से कौन दावेदारी पेश करेगा, ये देखना होगा। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहां सपा अभी से जीत के दावे ठोक रही है, तो वहीं बीजेपी किसी भी सूरत में हार मानने को तैयार नहीं है। चुनाव दिलचस्प है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।